गॉड ब्लेस यू विशाली बहन। कुछ है ना, कुछ चीजें आपको शेयर करूंगा। खुदाबंद का रूह हमारी मदद करेगा। सिर्फ वही हमें सिखलाएगा, है ना। सब कुछ करने वाला खुदा है और खुदा ही की महिमा हो। अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ कर पाएंगे। सब कुछ करने वाला प्रभु, हम आगे बढ़ते हैं। पहले होली स्पिरिट के लिए क्लैपिंग करेंगे हम। परमेश्वर की महिमा करेंगे, होली स्पिरिट का स्वागत करेंगे। अब हमें सिखाएं मालिक, हमें सिखाएं होली स्पिरिट मास्टर। सर हेल्प अस प्लीज फादर, आमेन। जो अनाउंसमेंट है वो बीच में या थोड़ी लास्ट में, तब तक जो लोग नहीं जुड़े उन लोगों को भी पता चल सके। अनाउंसमेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कुछ अनाउंसमेंट आपको पहले दे दिया उसके बारे में दोबारा से एक बार आपको आगाह करना जरूरी है। आप लोगों में से कितने लोग शैतान के दुष्ट आत्माओं के उसके सारे चिट्ठे जानने जाते हो? कितने लोग शैतान की सारी उन योजनाओं के बारे में जानना चाहते हो? बहुत सारी योजनाओं के बारे में। कौन लोग हैं जो शैतान की सारी जड़ तक पहुंचना चाहते, जानना चाहते हैं उसको? क्योंकि हमें हमारे शत्रु के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए अगर हम उसको नाश करना चाहते हैं तो कोशिश करा करेंगे हम लोग नाइट प्रेयर में मोस्टली इन चीजों के बारे में जाने, ठीक है। और आप लोगों को मेरे लिए प्रेयर करने की खुदावन उन गहरी बातों को हमें सिखला, ताकि हम शैतान को उसी की चालों में फंसा दे और हम चालाक बने। कल या परसों की रात की बात है, हाँ बस हाथ वाले बटन पे हाथ डालें। बात है कि मैं मेरी वाइफ को बोल रहा था, गुंजन, ऐसी नॉर्मल मन में आ रहा था, एक छोटी सी स्टोरी बनी थी खुदा की दया से। मैं लेटा हुआ था, मेरी वाइफ एक तरफ लेटी हुई थी, मैं दूसरी तरफ लेटा हुआ था। मैं लेटे लेटे बोला, गुंजन, एक है ना हस्बैंड वाइफ थे, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, एक है ना हस्बैंड वाइफ थे। अब है ना हस्बैंड वाइफ इतने स्पिरिचुअल थे कि हस्बैंड ने वाइफ से बोला, अरे सुनो, एक काम करना है, आपको ना 3 घंटे प्रेयर करनी है, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रार्थना में बैठना है ना, ठीक है। और है ना उसने अपनी वाइफ को आंखों ही आंखों में समझा दिया, कुछ बोल कुछ और रहा, समझा कुछ और दिया। तो उसकी वाइफ समझ गई। वाइफ ने लगाया अपना अलार्म लगाया 3 बजे का, लेकिन हस्बैंड ने बोला है 12 बजे बैठना है। अब शैतान ने सोचा उसको नींद दिला देता हूँ। वो हल्का सा ड्रामे करने की कोशिश करी लड़की ने कि मैं बैठ जाती हूँ, बैठ रही प्रार्थना में, लेकिन शैतान को धोखा मिला एक, है ना, धोखा मिला। और यहाँ तक कि चलो उसने अलार्म भी नहीं लगाया, समझ लो, लेकिन हुआ क्या, वो लड़की 5 मिनट 10 मिनट बैठी, 12 10 15 पे वो सो गई, नींद आने लगी। और शैतान सोच रहा कि मैंने उसको सुला दिया तो बैठ ही नहीं पाई। लेकिन हकीकत बात यह है कि शैतान को मिला धोखा। 3 सवा 3 के आसपास वो लड़की जगी और उसने ऐसी छुट्टी करी शैतान की, उसने 3 साढ़े 3 4 घंटे वो बैठी प्रार्थना में। समझ लो प्लानिंग, कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट है। अब शैतान ने इस बात को जान लिया, अच्छा मेरे को धोखा दिया था, अब मैं समझ गया तुम्हारा खेल क्या है। तो फिर यही सेम चीज दोबारा करने की कोशिश करते, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। क्या कहते हैं कि वो हस्बैंड कहता है कि एक काम करना, आपने कल तो प्रार्थना करा था, बहुत अच्छा था, कल तो आनंद आ गया, शैतान को चुरा नहीं पाया, पर हमने उसी से उसका जो भी चीज थी छीन कर हमने उसको मार भगाया। तो हस्बैंड कहता है एक काम करना, आप है ना 3 बजे प्रेयर करना, 3 से लेकर 6 बजे तक प्रार्थना में बैठ जाना। और क्या कहते हैं, फिर वाइफ ने क्या किया, हाँ ठीक है 3 से 6 बजे तक प्रार्थना में बैठ जाती हूँ, अभी मैं सो जाती हूँ। तो उसने कंबल ओढ़ के, वो तो सोने की थोड़ी सी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो स्पीक इन टंग्स, उसकी अन्य भाषाएं चल रही हैं लेटे लेटे। उसको नींद नहीं आ रही है भाई, नींद नहीं आ रही है, वो कनेक्ट है खुदावन के साथ। और कहीं ना कहीं शैतान के ऊपर आग और अंगारे गिर रहे हैं, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, अरे देखा तो, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है, समझ रहे हो आप लोग। फिर अगला दिन होता है, फिर एक और अगला दिन होता है, नेक्स्ट डे, तीसरा दिन होता है, फिर वो दोबारा से प्लानिंग करते हैं, एक काम करना, तुम दोबारा से 12 बजे से लेकर है ना 3 बजे तक बैठ जाना। शैतान को समझ आया था कि हाँ 12 से 3 मुझे बोला है, तो ये लड़की प्रार्थना करेगी 3 से 6। तो अब इसमें शैतान की सारी प्लानिंग उसके ऊपर उल्टा दी जाती है। अब लड़की 12 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रार्थना में बैठती है, समझ रहे हो। तीनों एरियो में
शैतान को उसको उसी की चाल में फंसा दिया। और उसने तो चाल बिछाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसको ऐसा फंसाया कि उसने कोशिश नहीं करी दोबारा से गिराने की। अब उसको ये समझ में आ गया सामने वाला जो मेरा शत्रु है वो मुझसे ज्यादा समझदार है, इसको छोड़ दो, किसी और को पकड़ लो। समझ रहे हो आप लोग? अब कुछ स्मार्ट वर्कर परमेश्वर को चाहिए जो शैतान को उसी की चालों में फंसा सके। अब बहुत सारे आज परमेश्वर के सेवक लोग ऐसे हैं। और हाँ, एक प्रार्थना का विषय मुझे देना था ज़ूम पर। इन दिनों कुछ ऐसी स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं घरों के अंदर एंटर कर रही, मतलब एंटर करने की कोशिश कर रही थी, गड़बड़ियां फैला रही थी। जो स्पिरिट, जिनकी स्पिरिचुअल आइज ओपन है, आत्मिक आंखें खुली हुई है, जो स्पिरिचुअल स्पर्श में, जो आत्मिक जो फीलिंग्स में जो कनेक्टेड है खुदावन के साथ, जो फील कर लेते हैं, चीजों को महसूस कर लेते हैं, जो सूंघ लेते हैं, जो सुन लेते हैं, है ना, वही लोग इन चीजों को परख सकते हैं। ध्यान रखना, मैं सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को। कल या परसों के आसपास की बात है, मैं अंदर रूम में था, मेरी वाइफ किचन में खाना बना रही थी। अचानक उसने किसी को घर के अंदर से बाहर निकलते हुए देखा और तुरंत वो पीछे पीछे गई। देखा तो कोई नहीं था, दरवाजा लगा हुआ था और मैं अंदर था। उसने मुझे चेक किया, नहीं मैं तो यहाँ था, उसने मुझे बताया। समझ रहे आप लोग? तो ये चीज पता चली। और जब कल रात को मैं बाहर आप लोगों के साथ बैठा था, कल दोपहर में हमारे बेड के ऊपर कल रात को हमारे बेड पर कुछ गिरा था, कुछ मे बी ब्लैक से पता नहीं क्या गिरा था। तुरंत फिर थोड़ी देर बाद, हाँ, आपको याद होगा कल की जो मीटिंग हुई थी 12:35 तक खत्म कर दी थी, क्योंकि हमें कमजोर नहीं पड़ना है। अगर एक समझदार, एक चालाक, एक आत्मिक व्यक्ति क्या करता है, समस्या देखते के साथ ही तुरंत कदम उठाता है। अगर वो ढीला पड़ गया तो ध्यान रखना, वो छोटा सा बीज है ना, धीरे धीरे करके जड़ फैलाने की कोशिश करेगा। कैसे? जैसे आज मैंने 10 रुपए परमेश्वर के राज्य में बोए, तो मेरे को कई बार ऐसा होता है कि मेरे को कई बार 1 घंटा भी नहीं होता, उससे पहले ही परमेश्वर मुझे ब्लेस कर देता है। तो कुछ शैतान का भी कुछ इसी प्रकार से एक राज्य था। समझ रहे हो कि वो दुष्ट आत्माओं के जो काम होते थे ना, उनको फलवंत होने में टाइम नहीं लगाता था। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे यीशु मसीह का क्रूस सीधा होता है। देखो मैं आपको क्रूस दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यीशु मसीह का क्रूस आप लोगों ने देखा होगा। एक सेकेंड। आज बहुत सी चीज खुदावंद आज आपको और मुझे सिखाएगा। डीमंस के बारे में जानना जरूरी है, अपने शत्रुओं के बारे में। देख रहे आप लोग क्रूस? दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, है ना? ये क्रूस है, ये इस तरीके का क्रूस होता है जिसमें ऊपर की तरफ कांटा लगा रहता है। ये होता है यीशु मसीह का क्रूस। अभी किसी का उल्टा होता था, वो होता है शैतान का। समझ रहे आप लोग? होता था शैतान का क्रूस, डीमंस का क्रूस। और सब लोगों ने देख लिया, है ना? चलो, वो होता था, दूसरा होता था शैतान का क्रूस, जो उल्टा होता था। बिल्कुल सेम शैतान की टोटली प्लानिंग सही होती है, याजकों के प्रति, विश्वासी के प्रति, सेवकों के प्रति, कलीसिया के प्रति, अनॉइंटिंग के प्रति, टोटली। कोई बात नहीं, हम उपवास में आ गए, हम विश्वास करते हैं, ठीक है? सर, सब लोग सर पे हाथ रखो, 1 मिनट बोलो। खुदावन यीशु के नाम से मैं अपने आप को तेरे लिए देता हूँ। खुदावन, जीवित पवित्र भावता बलिदान करके तेरे लिए चढ़ाता हूँ। मैं इस समय उपवास में आता हूँ, छोटे से उपवास में। खुदावन, तेरी रूह मुझ में होकर काम करे, मुझसे बात करे, मुझे सिखाए, मेरी उन्नति हो। यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे लिए इस्तेमाल किया जाऊँ। आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट। तो सीधा क्रूस होता है यीशु मसीह का, उल्टा क्रूस होता है दुष्ट आत्मा का, शैतान का, इल्यूमिनाटी का, शैतानिक, डेमोनिक। अब क्या कहते हैं, जिस तरीके से यहोवा का सिंहासन है, उसी प्रकार से शैतान का सिंहासन है। शैतान ने 100% टोटली 2 कॉपी करी है। आपको पता है 90s में 1998 पता नहीं 92 के आसपास से कार्टून शुरू हुआ था, सैमसन का सिम्पसन। उस कार्टून के अंदर है ना, आने वाली 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 15 साल, 17 साल से ऊपर तक की प्रोफेसीज पहले दिखा दी है। एक वायरस को लेकर पहले ही कुछ कई साल, 10-15 साल पहले ही बता दिया है कि एक वायरस आएगा, एक वायरस फैला था। उसी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बताया गया कि एक डोनाल्ड ट्रंप नाम का व्यक्ति, फेस एक्सप्रेशन, उसके पीछे जो ऑडियंस के रिगार्डिंग भी सो मेनी थिंग्स क्लियर दिखा दिया था। 9/11 का, 9/11 का, अमेरिका का जो ये
घटना थी वो सारी चीज उसके अंदर पहले घट चुकी। कार्टून था कि कार्टून के अंदर पहले से ही प्रोफेसीज दिखाई गई हैं जो आने वाले टाइम में हुई हैं। कार्टून के अंदर ये भी दिखा दिया गया कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया था। और कार्टून के अंदर बहुत सारी ये चीजें दिखाई गई हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या होगा, क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, कौन खड़ा होगा, कौन बढ़ेगा, कौन बनेगा, यहाँ तक कि मशीनों को लेकर, एआई तक को लेकर। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अभी मैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। अगर हम इसको पढ़ेंगे ना तो ये बहुत गहरे आत्मिक भेद है। अगर हम पीछे की तरफ पढ़ते तो उसके कहीं ना कहीं उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उनको छोड़ जिस पर छाप और उस पशु का नाम या उनके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसके बुद्धि हो वो इस पशु के अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। पता है एक चीज, इस क्या नाम है, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में और पुराने नियम के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई है दानियेल की पुस्तक के अंदर, और भी बहुत सारी जगह बताई गई है कि अगर हम देखते हैं मत्ती के 24 के अंदर, एक सेकंड, मत्ती 24 में हाँ एक घृणित वस्तु है, और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में, क्योंकि उस दुष्ट को उन चिन्हों के कारण बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, वह उसे पहले पशु का सारा अधिकार, मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अंधकार की शक्तियों को प्राण डालने का अधिकार दिया गया था। मैंने उस कार्टून के अंदर एक वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर कार्टून देखा मैंने कि उस कार्टून के अंदर बहुत सारे रोबोट्स थे, उन रोबोट्स को बनाने वाला एक व्यक्ति था। अब मुझे नहीं पता वो कौन हो सकता है, जिसने अभी जिसकी भी गाड़ियां चल रही हैं, जिसकी कंपनी चल रही है, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं, नाम याद नहीं आ रहा उसका। अब वो बंदा बहुत फेमस हो रहा था। अब उसने हाथों हाथ 5 मिनट के अंदर है ना बुगाटी कंपनी की बुगाटी कंपनी ही खरीद ली। उसको किसी ने बोला था कि तू तो लोन पे जीता, ये है वो, उसको 5 मिनट नहीं लगे, 5 मिनट के अंदर उसने, हाँ एलोन मस्क कहीं ना कहीं इन चीज़ों के अंदर है ना बहुत वर्किंग कर रहा था मशीनों से रिलेटेड। हमने ना बहुत कुछ पहले भी सुना है और बहुत सी चीज़ें हमने जब ये सारी चीज़ें इन्वेंशन होना शुरू हो चुकी थी उसके बाद भी हमने इसके बहुत सारे प्रमाण देखे थे कि क्या कहते हैं, मनुष्य को हटाकर मनुष्य की जगह पर मशीनें वर्क कर रही थी और मशीनों का दिमाग फिर गया। अब उन घातक वस्तुओं के अंदर प्राण डालने का अधिकार, जिसका प्राण घातक हो गया तो अच्छा हो गया था। एक सेकंड, हाँ मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अगर पढ़ेंगे तो टाइम लग सकता है क्योंकि हमारे पास समय अभी कम है। लिखा है उसे उस वस्तु में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। अब उन चीजों को ना किसी प्रकार से अब कुछ डिमोनिक स्पिरिट्स ऐसे वर्क कर रही है, मतलब ऐसे वर्क कर सकती थी करके बोलूंगा कि जहां पर मनुष्य का काम है वहां पर रोबोट्स काम करने के लिए तैयार किए जा रहे थे कि मनुष्य हो गए बेरोजगार, और बेरोजगार होने की वजह से उनको काम नहीं मिल रहा, फिर उनको मोहताज बनाने वाली बातें, तुम हमारे गुलाम बनो, मशीनें तुम्हारे पर कब्जा करेंगी, फिर जो कोई भी उनकी नहीं मानेगा, मतलब बहुत सारी चीजें। अब ये मशीनों का कारगर तो ये तो नहीं कह सकते कब तक का है, ये क्या पता नहीं कब इनको खत्म कर दिया जाएगा, कब तक ये रहेंगे, कब तक इनका वो होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मशीनों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसमें कि फोन भी आता है। ये फोन भी एक तरीके का मशीन है, समझ रहे हो। ये बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके मनुष्य को वश में कर रही है। जो बच्चों का, जो बड़ों का, बुजुर्ग का, जवानों का टाइम जो होता है फैमिलीज में, प्यार प्रेम का, रिलेशनशिप का, जो अपने समय को बिताने का, प्रभु के साथ देने का, वो सारा समय इन चीजों ने, मशीनों ने चुरा लिया था, है ना, समझ रहे आप लोग। और मनुष्य एक तरीके से इनके ऊपर डिपेंड हो रहा था। अगर ये चीज हट गई तो मनुष्य अपाहिज लग रहा था तो कुछ समय के लिए। अगर 15 मिनट के लिए सिर्फ इंटरनेट बंद कर दिया जाए ना, पता नहीं कितने हाईजैक हो सकते थे, कितने एक्सीडेंट्स हो सकते थे हवा में, प्लेन एक्सीडेंट्स, कितने खतरनाक, कितने लोगों की जानें जा सकती थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरनेट के द्वारा होती है। 90% से ज्यादा चीजें इंटरनेट के द्वारा होती हैं, समझ रहे आप लोग। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इनके अंदर, एक तरीके से सोच लो कि जैसे उदाहरण दिया था आपको कुछ शायद पहले, प्रभु के एक दास ने भी बताया था कि ये जो छोटा सा फोन है, ये फोन जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, वो ये फोन घर बैठे ही कर सकता है ना, फोन घर बैठे ही कर सकता है। और
सिर्फ एक छोटे से वायरस के द्वारा, ये वायरस के बारे में बता रहा हूँ ना, वायरस को ये बारे में भी उस कार्टून के अंदर बता रखा था। मतलब एक पहले से ही कुछ ना कुछ चीजें। और मैंने ऐसा सुना जिस व्यक्ति ने वो कार्टून बनाया है, जो लोग ये कार्टून बना रहे हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। इल्यूमिनाटी से। और इल्यूमिनाटी के अंदर जो कोई भी अब बंदा चला जाता है ना, वहां से निकल कर आना असंभव था। निकल कर आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, स्वयं यीशु। यीशु खुद निकाल कर ला सकता है। समझ रहे हो? अब कहने का मतलब ये सारी चीज़ आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी सुनी थी। अब उस टाइम पहले जब प्रकाशित वाक्य के बारे में जब स्टडी कर रहे थे, सीख रहे थे, प्रभु के लोगों के द्वारा हमने जाना था। और जब हमने पढ़ा और जब उन चीज़ों को किसी न किसी प्रकार से इन चीज़ों के ऊपर कनेक्ट किया, जोड़ कर देखा, तो हमें समझ में आ रहा था कहीं न कहीं ये मशीनें, कहीं न कहीं मशीनों का भी बहुत बड़ा रोल था। है ना? दुष्ट आत्माएँ कंट्रोल कर रही थी। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो लोग इस इल्यूमिनाटी के साथ जुड़े हुए हैं, इल्यूमिनाटी कौन है? ये दुष्ट आत्माओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, डीमंस का। ये इल्यूमिनाटी एक चर्च से जुड़ा हुआ है। ये कौन सा चर्च? ये उल्टा क्रूस का चर्च है। जैसे कि लूसीफर उसमें एक राजा है। समझ रहे? लूसीफर उसके अंदर सब चीज़ों का एक राजा। जैसे यीशु हमारा पूरे संसार का राजा है ना, तो लूसीफर उस चर्च का, उस फाउंडेशन का, उन चीज़ों का राजा है। जैसे यहोवा हमारा परमेश्वर है, उसके लोग हैं, उसके स्वर्गदूत हैं और उसके याजक हैं और उसके सेवक लोग हैं, वो सेवा कर रहे हैं, वो लोगों को बचा रहे हैं। सेम इसी तरीके से शैतान है, वो सिंहासन पर बैठा है और उसके लोग हैं और उसकी दुष्ट आत्मा है, और वो दुष्ट आत्माएं काम करे। जैसे परमेश्वर की पवित्र आत्मा काम करती है लोगों को बचाने के लिए, उसी प्रकार से लूसीफर की वो दुष्ट आत्माएं काम करती है लोगों को पाप में डालने के लिए, बुराइयों में, व्यभिचार में डालने के लिए। अभी मैंने कुछ टाइम पहले मैंने एक शूज़ का भी देखा था, शूज़ के बारे में। उसके अंदर होली वाटर को डाल दिया गया था। मतलब यीशु के क्रूस को उल्टा दिखाना और कहीं न कहीं नेगेटिविटी को इतना प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं दिखाती कि धीरे-धीरे करके जवानों के अंदर ये चीज़ें घुस रही थी, जवानों के अंदर। अभी कुछ टाइम पहले एक फ़ोन भी निकला था और कुछ टाइम पहले हमने बहुत सी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को होता हुआ देखा है जो बहुत ही चौंका देने वाली थी। जैसे कि छोटे-छोटे छोटे-छोटे जवानों को, मतलब बच्चों का व्यभिचार की तरफ फिरना, डिस्क बियर बार्स में जाना। और ये जब से ये कोविड आया था, कोविड के बाद तो फ़ोन हाथ में आ गया। फ़ोन हाथ में आने के बाद कितनी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी, जिसके अंदर बहुत से लोग, कहीं न कहीं बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ मतलब एक तरीके से बर्बादी के लिए शुरू हो गई थी। समझ रहे हैं आप लोग? स्पिरिचुअली। और धीरे-धीरे करके सब कुछ, मोस्टली मैंने भी एक फ़ोटो देखा, उस फ़ोटो के अंदर लिखा हुआ था, एक चेस था, चेस के ऊपर एक राजा था, गवर्नमेंट, राजा के बाद रानी, गवर्नमेंट के बाद क्या था वहाँ का, क्या था, करप्शन। रानी को बना दिया करप्शन, और करप्शन के बाद धीरे-धीरे करके कोई फिर लोग हैं। ये सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान्ड था। सब कुछ पहले से ही मतलब प्लान था कि आगे चलकर ऐसा होगा। डोनाल्ड ट्रम्प हटेगा, उसके बाद ये आएगा, ऐसे ये लोग हटेंगे, ये सरकार आ जाएगी, ये वायरस आएगा, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, फिर उसके बाद ऑनलाइन चल जाएगा, ये सिचुएशन क्रिएट होंगी, ये समस्या विपरीत दिखाई देंगी, बैंक्स बंद हो जाएंगे। और धीरे-धीरे करके कहीं न कहीं कार्टून्स देखते हैं जब, तो हमें नहीं पता चल रहा था, लेकिन जब उसकी वो चीज़ रियलिटी में दिखाई दे रही, तब हैरान कर देने वाली बात है। अब ये सब चीज़ें किसको पता है? ये सब कुछ प्री प्लान्ड था। समझ रहे आप लोग? ये सब कुछ प्री प्लान था, पहले से ही प्लान करके रख रखा है। अब सोच कर देखो, इस समय सबसे ज्यादा इल्यूमिनाटी का, शैतान का, दुष्ट आत्माओं का सबसे बड़ा टारगेट कौन है? जवान लोग हैं, बच्चे हैं, जिनकी बुलाहट में, क्योंकि प्रभु ने कहा है ना, जिसमें प्रभु ने कहा, हे जवान, तो अपनी जवानी में अपने सृजनहार को मत भूलना। उसी जवानी के अंदर है ना, शैतान चाहता है कि वो यहोवा को नहीं, वो मुझे याद करे, वे विचार को याद करे, गंदगी को याद करे। और एक चीज और है, खुदा के दास आए थे आज उन्होंने एक चीज बताई थी, मैं हैरान था चीज को जानकर। अब जैसे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज इस इल्यूमिनेटरी के साथ जुड़े हुए थे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज आज भी जुड़े हुए थे, आज भी। अब अगर वो हटने की कोशिश कर भी रहे थे ना, तो उनको हटने नहीं दिया जा रहा था, या तो सीधा दैट। क्योंकि मैंने एक टेस्टिमोनी सुनी थी। एक व्यक्ति था इल्यूमिनाटी के साथ, मतलब कहीं ना कहीं इससे तंत्र मंत्र विद्या में इतना घुस गया था कि शैतान का पुजारी बन गया। शैतान उससे बात करता था और वो सोता रहता था बेड पर। उसकी आत्मा निकलकर हॉस्पिटल्स में जाकर लोगों को मतलब लोगों को बीमार करती थी और उनको मार दिया करती थी, कि मतलब वो श्राप दिया करता था।
और एक टाइम आया, उसने शैतान से बोला मुझे 1 साल की मोहलत दे दे, थोड़ा सा मैं अपना अपना लाइफ एंजॉय कर लूँ। तो शैतान ने उसको मना कर दिया, नहीं, अगर तू लाइफ एंजॉय करने में लग गया कुछ ना कुछ तो मेरे गेम में गड़बड़ी डाल देगा। इसलिए शैतान ने उसको अंधा कर दिया। सोचो, शैतान ने उसको अंधा कर दिया। कोई दया नहीं की अपने अपने बंदे पर, अपने सेवक पर शैतान ने। अब हुआ क्या कि वो सो रहा था, दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ उसकी जिंदगी में। शैतान ने उससे बात की, शैतान उसकी आत्मा को खींचकर अधोलोक के अंदर लेकर गया, और अधोलोक में शैतान उससे बातचीत कर रहा था, और वो बहुत सी चीजों में असफल था। और क्या कहते हैं, शैतान ने उसको मारना चाहा, इतने में एक प्रभु का क्रूस उसके सामने आ गया, और उस क्रूस के द्वारा खुदावंद ने उस बंदे की रूह को उस अधोलोक से निकालकर उसको आत्मा में जगा दिया। और तुरंत उसने देखा, और भजन संहिता का वो वचन पूरा हुआ, खुदावंद तेरी दया तो अधोलोक में भी है, बड़ी है। और उसके बाद वो खुदा के पीछे चलना शुरू कर दिया। उसने पश्चाताप किया, अपना जीवन प्रभु को दिया, और उसने शैतान के सारे वेदों को खोल दिया। इल्यूमिनाटी के मतलब दुष्ट आत्माओं के, शैतान के सारे वेदों को खोल दिया। अधोलोक कैसा है, अधोलोक के दरवाजे के बाहर जो दूत खड़े रहते हैं उनका नाम क्या है, कहाँ पर कितनी दुष्ट आत्माएं काम करती, कहाँ पर कैसे कौन प्लानिंग करते हैं, समुद्र, मतलब बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारी चीजें दुष्ट आत्माओं ने, शैतानों ने, इन गंदी शक्तियों ने जगहों को बांट रखा है, जगहों को बांट रखा है। जैसे अगर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, कुछ हवा के स्वर्गदूत थे, उसी प्रकार से कुछ दुष्ट आत्माएं हवा की, जो दुष्ट आत्माएं हवाओं के द्वारा ट्रांसफर होती हैं, काम करती हैं, भेजी जाती हैं। आपको पता है, मैंने कुछ टाइम पहले ऐसा सुना था, शायद मुझे नहीं पता, देखा है नहीं देखा ध्यान नहीं है। कहा जाता था, बहुत से लोगों ने देखा होगा ये, या किसी ने सुना भी होगा आप लोगों में से, मटकी के अंदर जादू टोना तंत्र मंत्र कर रखा है, और उस मटकी आकाश में उड़ते हुए जा रही है। कई लोगों ने देखा होगा, जिसने देखा हाथ वाले बटन पे क्लिक करना। और कहा जाता है वो मटकी अगर किसी के दरवाजे पर गिरी, अगर किसी के ऊपर गिरी, तुरंत वो बंदा मर जाता है। ये छोटी बात नहीं है। कौन सी दुष्ट आत्मा काम करती है? ये सारी ट्रांसपेरेंसी, ये सारे काम, ये सारे मेल, ये सारे शैतान के जो ये सारे जो प्लानिंग्स है ना, कहीं ना कहीं ये सारे जो ये जादू टोना तंत्र मंदी, सारी प्लानिंग्स किसके लिए हैं? ये खुदावंद के लोगों के विरोध में, उन लोगों के विरोध में जो खुदा को जानना चाहते हैं, या कुछ जिनको खुदा के बारे में नहीं पता है। क्योंकि अगर हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि अधोलोक ने अपना मुंह में बेपरिमार पसार रखा है। अगर अधोलोक को अगर हम आत्मिक रूप में देखें, तो अधोलोक क्या है? वो अजगर है। और अजगर कौन है? ये वही सांप है जो उत्पत्ति में सांप था, प्रकाशित वाक्य में अजगर बन गया। और ये अजगर निगल जाना चाहता है लोगों की जिंदगी को, उनकी ब्लेसिंग्स को। और अजगर निगलता है, निगलने के बाद है ना, वो उसमें से माल मटेरियल चाट चूट कर है ना, उल्टी बाहर करता है, उल्टी जो किसी काम की नहीं है। समझ में आ रही है आप लोगों को? इस समय हम मैंने एक चीज और सुनी थी, जो खुदा के दास ने बताई थी। मैं आज हैरान हूँ उस चीज को जान के, मैंने अभी बताया। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं। अब मानो शाहरुख खान का जो बेटा है, शाहरुख खान के बेटे ने कोई ब्रांड निकाला था जिसका नाम इल्यूमिनाटी से रिलेटेड था। अब उन्होंने कोई टी शर्ट्स वगैरह प्लान की थी, जिसके ऊपर कुछ पता नहीं क्या प्रिंट करवाया था। अब टी शर्ट का जो कलर था, उस कलर के अंदर है ना, और जब प्रिंट होने से पहले जो उसका पेंट था, पेंट के अंदर है ना, खून को अपना खून की कुछ बूंद, 1-2 बूंद उस पेंट के अंदर मिलाकर, मैं सच बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, खून की बूंद को पेंट के अंदर मिलाकर उसको लूसीफर को चढ़ाया था, बलिदान दिया गया था, एक इंसान के खून का बलिदान, ताकि वो दुष्ट आत्मा लोगों की जिंदगी में ट्रांसफर हो। अब कैसे? जैसे ही वो खून को पेंट में मिलाया और उसको बलिदान करके इल्यूमिनाटी को लूसीफर को चढ़ाने के बाद वो पाप की बलि बन गई, समझ लो। उसके अंदर दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होगी। जिस तरीके से यीशु का खून हमें नजात देता है बोलने, छूने और कहने के द्वारा, सेम चीज उस खून के द्वारा दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर, जैसी उस पेंट के द्वारा करोड़ों तो नहीं, लाखों टी शर्ट छापी गई, और एक ही दिन में पूरे वर्ल्ड में टी शर्ट एक ही दिन में सारी सेल हो गई। समझ रहे हो? लोगों ने पानी, बहुत से लोगों को पता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरे को ना एक हुड चाहिए था। हुड मतलब जैसे मैंने पहना था, इस टाइप में ओढ़ने वाला ब्लैक कलर का मुझे चाहिए था। मेरा मन था, प्रभु मुझे चाहिए, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को पहनना है। मैं गया अपने यहाँ पर, मार्केट थी कोई, मार्केट के अंदर जाकर देखा मैंने, भाई जो भी हुड मेरे को बहुत पसंद आ रहे थे, काफी, मतलब मुझे हुड और टी शर्ट्स बहुत पसंद आ रही थी। अब मैंने पढ़ के, मैं कभी कुछ भी लेता हूँ तो पहले चेक करता हूँ उसकी कहाँ लिखा है, कहाँ क्या क्या लिखा है, सिंबल्स चेक करता हूँ। मेरी वाइफ भी कभी कुछ लेती है तो कई बार मुझे दिखा दी, देखना। एक बार कड़े खरीद रही थी, किसी ने मंगाए थे, सिस्टर मुझे आपके कड़े पसंद आए, एक बार हमारे लिए भी ला देना। तो मेरी वाइफ ने बोला ठीक है, लेकर आने कमिटमेंट्स किया, ठीक है चलो चलते हैं। चेक करा तो देखा कड़े के अंदर छोटी सी कटोरी,
ये माइक ये दिख रहा है आपको, जो माइक है, जो माइक आपकी फोटो के ऊपर लगे पड़ा है, छोटा छोटा माइक जिस पे कांटा लग रखा है ना, देखो ये, जैसे देखो मेरे माइक पे कांटा आ गया, सेम इतने छोटे से उसमें एक मूर्ति बन रखी थी। मैं कह रहा हूँ आप पहचान नहीं सकते, खुदा की रूह ने दिखा दिया था, हम खरीदने वाले ही थे, दिखा दिया था खुदा की रूह ने, देख ये श्राप कमाने वाले काम होने वाले थे, अभी बचा लिया खुदावंद की रूह ने। और अभी अभी आपको बताया था एक लड़की की टी शर्ट के ऊपर कुछ देखा था कुछ टाइम पहले, वो लड़की अब सो चुकी है प्रभु में, अब नहीं है वो बहन। उसकी टी शर्ट पे कुछ ऐसी आकृतियां बनी हुई थी जिनको देखकर कोई पता ही नहीं लगा सकता, लेकिन ये खुदा के रूह ने प्रकट किया और मैं हैरान हो गया। और उसके कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद वो लड़की खत्म हो गई थी। जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या से रिलेटेड, और वो चीज रियलिटी थी। मैं हैरान हो गया, खुदा क्या चीज तूने बताई है। मैं शॉक हो गया था, खुदा क्या ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ एक चित्र के द्वारा तूने मुझे इस लड़की की जिंदगी के बारे में जो हो रहा है वो बता दिया। और उस लड़की को पता भी नहीं है टी शर्ट इसने बाजार से खरीदी, किसी और की पहनी, कहाँ से मिली, कहाँ से दी है। इस लड़की ने वो टी शर्ट पहन रखी है और मुझे नहीं पता ये टी शर्ट कब छपी, कहाँ से छपी, कैसे छपी, इसने कब, कहाँ, किस तरीके से, कैसे खरीदी। और ये टी शर्ट जब इसने पहन रखी, इसकी टी शर्ट को जब मैंने देखा, तूने मुझे इस बात को प्रकट किया कि जो उसने पहन रखा है वो उसकी जिंदगी में घट रहा था, और जो उसने पहन रखा है ये कुछ दिन बाद खत्म होने वाला है। मतलब वो लड़की खत्म हो गई, सो गई। और जब मेरी उस बहन से बात हुई, बहन क्या हुआ, आपने लड़की का एक प्रार्थना का विषय सेंड किया था, तो जब बातचीत हुई तो पता चला कि वो लड़की भैया खत्म हो गई। मैं हैरान हुआ उस बहन को देख, उस चीज को जानकर खुदावन कैसे काम करता है। ये सेम उसी सेम तो नहीं है, उस तरीके के कहने का मतलब समझ लो, जब नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर के पवित्र महिमामय बर्तनों के अंदर व्यभिचार के काम कर रहा था, बर्तनों को पाप के लिए इस्तेमाल कर रहा था, देवताओं के लिए इस्तेमाल कर रहा था, परमेश्वर के पवित्र मेज के बर्तनों को अल्कोहल नशे पत्ते के लिए इस्तेमाल कर रहा था, वो भी अपने दास दासियों, अपने व्यभिचारियों के साथ इस्तेमाल कर रहा था। उस समय खुदावंत का सामर्थी हाथ दीवार पर आकर लिखने लगा था, और उस चीज को कोई नहीं पता लगा पाया था। तुरंत परमेश्वर की आत्मा ने लोगों के मन में डाला, एक है जो दानियेल नाम का व्यक्ति, उसको लाओ और बुलाओ और वो पढ़ के बताएगा। दानियेल ने उसको पढ़ के बताया था, और ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। लिखा तो कुछ शब्द था, लेकिन उसका अर्थ इतना बड़ा था कि पता नहीं कितने सारे वचन उसके अंदर आ गए, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई थी। और मैं इस बात को जानकर बहुत हैरान हुआ, जैसे कि दानियेल ने उस बात को पढ़ा था और उस चीज को पढ़कर बता दिया सामने वाले व्यक्ति को, और एक एक मात्रा और बिंदु, एक एक डॉट, पूर्ण विराम, सब कुछ पूरा हुआ, कुछ भी पूरा हुए बिना नहीं रहा। समझ रहे हो, सब कुछ पूरा किया। और मैं हैरान होता हूँ। और जैसे कि अभी आपको बताया कुछ टाइम पहले, अब ये इल्यूमिनाटी के अंदर है ना, लोग अपनी सोल को बेचते हैं, जो अपनी आत्मा को बेच देगा ना, जिस तरीके से परमेश्वर यीशु ने कहा है ना, जो अपने आप का इनकार करे वो मेरा चेला है, इसी प्रकार से ना हम अपनी 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 इच्छा को पूरे नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से यीशु का वचन हमें पवित्रता पॉजिटिवली कहता है कि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो, तुम अपनी इच्छा को पूरी मत करना, इसी प्रकार से इल्यूमिनाटी का भी यही एक एजेंडा था। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें सब कुछ दूं, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा, तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। ध्यान रखना सोच समझ कर। मैंने एक फॉर्म देखा था जिसके अंदर ये लिख रखा था, अगर आपने ये फॉर्म भर दिया, उसके ऊपर खून की एक मोहर लगी हुई थी, अगर आपने इस फॉर्म को भर दिया, यू विल नेवर कम बैक, कभी भी आप वापस नहीं जा सकते हो, कभी भी पीछे नहीं मुड़ सकते हो। जाके कितना भी कोशिश कर लो, या तो मौत है या तो अनंत काल की वो आग है, तड़पने वाली मृत्यु, चाहकर भी बंदा नहीं जा सकता। कितने लोगों ने वेद खोलने की कोशिश करी है, लोगों को मार दिया गया है कि कहीं ये बंदा हमारे वेदों को ना खोल दे, खत्म करो उस बंदे को। स्पिरिट्स ने, लोगों ने एजेंडे बनाए गए हैं, बहुत हैरान कर देने वाली चीज है। अब जैसे अब कोई सी छोटी चीज उठाकर देख लो, आप लोगों ने त्रिकोणे वाला ये सिंबल देखा होगा, त्रिकोणे वाला। एक सेकंड में आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, आप लोग जान पाओगे, समझ पाओगे, आपकी हेल्प होगी। वो किस प्रकार के साइन होते हैं। आजकल बहुत सी चीजें, दुनियावी सॉन्ग्स के बारे में आपको पता होगा, फोटोज और वीडियोस के बारे में, मतलब ऑडियो सॉन्ग्स के बारे में आपको पता होगा। जो दुनियावी ऑडियो सॉन्ग्स होते हैं उसके अंदर ऐसे डीमन स्पिरिट्स काम करती है। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा था, वो आपको बताना चाहता हूँ। उस वीडियो के अंदर क्या था, एक सॉन्ग चल रहा है, उसी सॉन्ग को उल्टा करके चला दिया, उसके अंदर 6 और 6 अनाउंसमेंट हुआ। ये हैरान कर देने वाला शौक था, जो प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है। 666 वर्ड न्यूमेरिकल, समझ रहे आप लोग, नंबर।
और ये जो रिदम होती थी, जो उसका क्या रिदम बोलते क्या बोलते, जो उसका साउंड होता था, वो साउंड लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। एक बात इस चीज को आपने महसूस किया होगा, आज आप खुदा को 2 साल 3 साल 4 साल से जान रहे हो, एक बार आप अपने घर के अंदर खाना पीना बना रहे हो, अपने काम कर रहे हो, अचानक घर के बगल बगल में किसी ने डीजे बजा दिया है, कोई किसी का बर्थडे पार्टी है, कोई दुनियावी गाना चल रहा है, मुन्नी बदन आ गई डार्लिंग तेरे लिए, कोई सा भी दुनियावी गाना, समझ रहे हो, वो गाना आपके कान में एक बार पड़ा ना, रात तक जब तक आप सोने नहीं जाओगे ना, तब तक आपके कान से आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। समझ रहे हैं आप लोग, ये डीमन स्पिरिट्स इतनी पावरफुल होती थी कि बस एक बार कानों में गाना पड़ जाए, वो मुंह से निकल जाएगा, अरे प्रभु माफ कर, मैंने देवता का गाना गा दिया, किसी और का गाना गा दिया, किसी और भगवान का गाना गा दिया, अरे प्रभु मुझे माफ कर, मेरे मुंह से दुनिया भी गाना निकल गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ कैसे कंट्रोल करती है डीमन स्पिरिट्स। इन चीजों की भी नेगेटिव, इन दुष्ट आत्माओं के भी कहीं ना कहीं, ये मैं कहीं ना कहीं 100% इनकी अनॉइंटिंग होती है, दुष्ट आत्माओं की अनॉइंटिंग होती है, नेगेटिव अनॉइंटिंग, जो तुरंत छू लेती है और अंदर से अपने वश में कर लेती है। एक लड़का है, उसको जॉब नहीं मिली है, 2 भाई हैं, एक को जॉब नहीं, दो में से एक विश्वासी एक अविश्वासी है, दोनों को जॉब नहीं मिली है, दोनों आके एक अंदर वाले कमरे में बैठा है, एक बाहर वाले कमरे में बैठा है। जो बाहर वाले कमरे में बैठा है, अब वो तो प्रार्थना कर रहा है, वो यीशु मसीह कह के दुआ कर रहा है, वचन पढ़ रहा है और वचन क्लेम कर रहा है, वचन पढ़ते पढ़ते आंखें भर भर के दुआ करने लग गया, वो खुदा से मांग रहा है, विश्वास कर रहा है, मजबूत हो रहा है, खुदा का उसको पढ़ रहा है, अन्य भाषा करने लग गया, और खुदा की गीत गाने लग रहा है और गीत सुन रहा है खुदावंत की महिमा के। लेकिन दूसरा वाला जो भाई जो अंदर बैठा हुआ था, वो अंदर वाला भाई है ना, अब वो गीत सुन रहा है, सैड सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया है, जैसे उसकी गर्दन पे चाकू रखा है, अलोन, अलोन वाले, एम्प्टीनेस वाले, बिल्कुल खत्म, मतलब कटने फटने मरने वाले सॉन्ग्स, ऐसे सॉन्ग सुन रहा है। रो दोनों रहे हैं, समझ रहे हो, रो दोनों रहे हैं। अब उस कंडीशन के अंदर जो अंदर वाला बंदा था, जो बाहर वाला बंदा था, बहुत ज्यादा फर्क है। बाहर वाला बंदा तो ऑलरेडी सेव है, जो क्योंकि वो खुदा के आगे रो रहा है और खुदा की रूह के गीत सुन रहा है, वो खुदा के आत्मा के द्वारा वो कंट्रोल में है। लेकिन जो दूसरे वाला व्यक्ति है, अब सोचो वो क्या डिसीजन लेगा आगे चलकर। अब तो मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा, अब तो मैं लड़कियां छेड़ूंगा, अब तो मैं चेन स्नैचिंग करूंगा, अब तो मैं चक्कूबाज बनूंगा, अब तो मैं सबको धोखे दूंगा, तूने मेरे को सताया, तूने मेरे को चांटा कैसे मारा, तूने मेरी बेइज्जती कैसे करी, अब तो मैं तुझे बताऊंगा। अभी तक तो मैंने कोई गलत और गंदा काम नहीं किया था, अब देख गंदा काम करूंगा, मैं विचार करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अब देख इसके साथ ऐसा करूंगा, नेगेटिव, या तो सुसाइड कर लूंगा, कोई रास्ता नहीं, मर जाऊंगा, ये कर लूंगा, सुसाइड, सो मेनी थिंग्स। कई लोगों ने फांसी लगा ली थी, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों ने बदले के चक्कर में दूसरे को ही मार दिया। हमने कितनी न्यूज़ेस सुनी है, एक लड़की को 40 चक्कू मारे। ये बल कहाँ से मिला है? ये वही प्यार का जो जोश होता है ना, जब गाने में सुनते हैं, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। सच्ची बता रहा हूँ, ये जो, क्योंकि लूसीफर एक आराधक है, वो स्वर्ग के पिता की आराधना करता था, वो यहोवा की आराधना करता था। उसके अंदर कुटिलता पाई गई और उसके अंदर घमंड आ गया, खुदा ने उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। उसने सोचा कि परमेश्वर अब तेरी आराधना कौन करेगा, मैं ही तो करता था। प्रभु ने अपनी रचना को बनाया जो आप और मैं है, अब इसी रचना से वो नफरत करता है। अब इसी रचना को लूसीफर अपनी आराधना करने के लिए इस्तेमाल करता है, और उसकी आराधना यही है, दुनियावी गाने। और उसकी आराधना तभी होती है जब कोई बंदा मरता है, या कोई नेगेटिव डिसीजन लेता है, या वो खुदा से दूर जाता है, या वो पाप का साथ देता है, या पाप का चुनाव करता है। ये लूसीफर की आराधना होती है, समझ रहे हो। जैसे परमेश्वर चाहता है कि मेरे मेरे बच्चे, मेरे हाथों की रचना मेरी स्तुति महिमा तारीफ करें, मैंने इनको रचा है, ये मेरे बच्चे हैं, इनको मैंने अधिकार दिया है, इनको जीवन दिया है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए जिए, पवित्र जीवन जिए। इसी प्रकार से शैतान चाहता है कि ये सिंहासन पर बैठे शैतान की पूजा करें, आराधना करें। बाल, बाल कौन है? बाल देवता है, बाल दुष्ट आत्मा है। अगर हम देखें, लक्स साबुन है, लक्स लूसीफर से लिया गया है। लूसीफर, छोटी छोटी पैक्स, हेल की एक ड्रिंक है, हेल की एक कोल्ड ड्रिंक आती है, एक आती है मॉन्स्टर की, और कई सारी ऐसी नेगेटिव ड्रिंक्स होती हैं। मॉन्स्टर के अंदर 3 कांटे बने रहते हैं, नखून बना रहता है, नखून पता नहीं क्या, 3 लाइंस बनी रहती है, उसको यूं करके कट होता है। अगर उसको पीते हैं तो उसके अंदर उल्टा क्रूस बनता है। उल्टा क्रूस मतलब डिमोनिक स्पिरिट अंदर जा रही है,
समझ रहे हो? ये सारा कहीं ना कहीं आत्मिक खेल है सारा। उन लोगों को पता ही नहीं, लोगों तो मजे में, होश में, जोश में पी रहे खा रहे, उनको पता ही नहीं है। बाहर से पी कर आते हैं, घर में नंगपना करते हैं। क्यों होता है? चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हैं। सुबह उठते हैं तो सांची के दरवाजे की घंटी बजती है, या तो क्या कहते हैं, ठेके का शटर उठाने की कोशिश करते हैं। इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं कि ठेका भी नहीं खुलता है। समझ में आ रही है आप लोगों को? ये दुष्ट आत्मा कितना व्याकुल कर देते, बिना इसके नींद नहीं आती है। ये खुदा के भवन में नहीं, या तो लोग के मुंह के पास लेकर जाती हैं। वो सोच कर देखो, इन दुष्ट आत्माओं का सबसे पहला, सबसे बड़ा एजेंडा क्या है कि जवानों को अपनी तरफ खींच ले। मैंने एक गवाही सुनी थी, एक खुदा की दासी है, वो किसी लड़की के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाल रही थी, और जब वो पैदा होने को थी ना, उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा निकाल रही थी। दुष्ट आत्मा निकालते निकालते तुरंत उसके अंदर से दुष्ट आत्मा बोली, लूसीफर बोला, डीमन स्पिरिट्स बोली कि हाँ, जब ये पैदा हुई थी, इसके पैदा होने पर रोशनी चमकी थी, ऐसी कुछ बोला था शायद। वो उसकी बड़ी कॉलिंग है, पता नहीं क्या क्या। और शैतान को पता चल गया, इस जवानी लड़की के द्वारा मैं बड़ी महिमा लूंगा परमेश्वर से, परमेश्वर बड़ी महिमा लेगा। अब इसी को पहले ही व्यभिचार में डाल दो। उसने उस लड़की को व्यभिचार में डाल दिया, पाप में डाल दिया। लेकिन खुदा ने किसी न किसी प्रकार से उस लड़की को बचाया, और जब दुष्ट आत्मा निकाली गई उस लड़की के अंदर, तो शैतान ने इस बात को कबूल किया। सारी चिट्ठे खुल गए उस समय, शैतान ने बता दिया। क्यों? क्योंकि जवान लोगों की बहुत बड़ी कॉलिंग है। एक खुदा के दास है रेनहार्ड बॉन्के जी, मैं बहुत ब्लेस हुआ हूँ उनकी मिनिस्ट्री को देखकर। अनकाउंटेबल लोग, मैं कह रहा हूँ, आप गिन नहीं सकते हो, गिन नहीं सकते हो, गिन नहीं सकते हो। अनकाउंटेबल, अंदाजा लगा सकते हो। रेनहार्ड बॉन्के जी की जो सेवक है, आपने सुना होगा, रेनहार्ड बॉन्की नाम है उनका, जो सो चुके प्रभु में। मूसा के समान, मूसा के समान काम किया। 30, 40, 45, 55 लाख, 50-55 लाख लोग, समझ रहे हो? 5 मिलियन, 4-5 मिलियन लोगों के बीच में कितनी बार, मतलब कई लाखों लोगों के बीच में 5 मिलियन बहुत होता है। यहाँ एक चर्च में 50,000 होना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन 5 मिलियन बिगेस्ट नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और शैतान, मैं सच में इस बात को जानकर हैरान होता हूँ कि खुदा के बहुत कम चुनिंदा दास हैं, चुने हुए कुछ चंद दास हैं, जो अपनी सेवकाई को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपना पूरा 100% देते हैं, दिल और जान से काम करते हैं। समझ रहे हो? लेकिन शैतान अपना पूरा 100% देता है खुदा के लोगों को बर्बाद करने में। लेकिन जो उसकी आत्मा में, उसके वचनों में, उसकी सुनने में, उसके अनुसार करने में जो लोग दृढ़ है ना, तो शैतान उन लोगों के पैरों के नीचे, हर किसी के पैरों के नीचे नहीं था। समझ रहे हो? क्योंकि अगर प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ते हैं, जो लोग पौलुस को देखकर दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे, वो भी यहाँ तक कि याजक के बच्चे किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, तो दुष्ट आत्मा ने उनके ऊपर ऐसा अटैक किया कि वो नंगे भागे, ऐसा खतरनाक तरीके से घायल किया। समझ रहे हो? जो लोग अधीनता में हैं, जो लोग खुदा की सुनकर उसके अनुसार चलते हैं। एक चीज परमेश्वर की रूह ने, परमेश्वर की दया से इस बात को मैंने सीखा, समझा था। इसको व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा गया था, पता नहीं कहीं से सुनाते हैं कुछ, कैसा था, खुदावन मदद करे, कि एक कलीसिया के अंदर लगभग 100 लोग हैं। 100 में से लगभग 10 लोगों के पास अन्य भाषा है, और 10 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों में से सिर्फ 4 या 5 लोग ही कंटिन्यूसली अन्य भाषा का प्रेयर्स वगैरह करते हैं, सही प्रार्थना का जीवन दे रखा है। लेकिन 5 में से भी लगभग 3 लोग परमेश्वर की आवाज को सुन पाते, 3 में से 2 लोग या 2 में से 1 व्यक्ति उसके अनुसार चल पाता है। सोच रहे हो? ये बहुत छोटा आंकड़ा है। 100 में से 1 व्यक्ति उसके अनुसार चल पा रहा है। वो कौन हो सकता है? वो तो या तो चर्च का याजक हो सकता है, वो चर्च का कोई भी एक दो व्यक्ति हो सकता है। चर्च ग्रोथ क्यों नहीं कर रही है? ये भेद है। समझ रहे आप लोग? खुदा का रूह इस समय में बहुत कुछ सिखा रहा है। जरूरत है हमें आत्मा में परिपूर्ण होने की। जवानों को पकड़ रखा था दुष्ट आत्माओं ने, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। क्या है हाथ में? फोन है, रील्स बनाने में लग रहे हैं, अपनी वीडियो बना ली, दांत फाड़ रहे हैं, छोटी मोटी फोटो खींच ली, नंगे पने दिखा दिए, ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं। जिन बातों के हाथ नहीं, पैर नहीं, सिर नहीं, ऊटपटांग वीडियोस, ऊटपटांग फोटोज, वीडियोस, इन चीजों में कितने लाखों करोड़ों व्यूज आ रहे हैं। लेकिन खुदा की महिमा के लिए देखो, खुदा के राज्य की चीजों के लिए, और व्यूज को देखो, और चर्चेस को देखो, कहाँ कितने लोग हैं चर्चेस के अंदर। लेकिन बियर बार्स को देखो, डिस्को को देखो। आराधना करने में इंसान शर्माता है, चर्च में जाता है तो इधर उधर नजरें घुमाता है, लेकिन बियर बार में आंखें बंद करके हाथ उठाकर झूमता है कि कोई देखे ना देखे, अरे मेरे को तो झूमने दो। समझ रहे हो? चर्च के अंदर भी लोग
खुदा के भवन में होने के बाद भी वो खुदा के दिल से दूर थे। कहते हैं ना कि बेटा तू कब्र से तो बाहर आ गया है लेकिन कब्रिस्तान से बाहर नहीं आया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज खुदावन आज आपको और मुझे सिखा रहा है इस बात को लेकर कि अब ये डीमन स्पिरिट्स टीचर्स के द्वारा, पैरने के द्वारा, पहनावे के द्वारा, खाने के द्वारा, पीने के द्वारा, लेने के द्वारा, देने के द्वारा, कितनी सारी चीजों के, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में आप बहुत सारी खाने पीने की चीज देख सकते हो। कई सारी कुछ फोटोज ऐसी हैं, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, जिनको आप देख सकते हो, जो कुछ ऐसे सिंबल्स होते थे जो आपने बहुत जगह देखे होंगे। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लेकर आ रहे हो, कहीं ना कहीं उसकी शेप, उसका डिजाइन, उसकी वैपिंग, उसकी मैपिंग जो भी है, अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहीं से देखते पहले, चलो। दिख रहा है कोई व्यक्ति? मुझे माइक चालू करके बताए। जी ओके, दिख रहा है। देखो, ये है इल्यूमिनाटी का मेन सिंबल, ट्रायंगल, एक आंख वाला, ये है। अब इसको जो देखो, आधा मनुष्य, आधा जानवर, और इसके नखून, इसकी छाती पर बना हुआ स्टार। अब कई प्रकार की इसकी, कहीं ना कहीं बहुत सारे सिंबल्स हैं इसके, बहुत सारे सिंबल्स हैं, बहुत सारे, अनकाउंटेबल। देखो ये हाथ का चिन्ह देख रहे हो, ये भी एक सिंबल है। बहुत से लोग वी शेप दिखाते हैं, क्या कहते हैं, हाँ भाई फोटो खिंचवाने के। बहुत सारे सिंबल्स हैं इसके, बहुत सारे। सोचते कह रहे तो किसी चीज का, देखो एक नया सिंबल ये रहा, और भी बहुत सारे सिंबल हैं इसके। एक मिनट, ये तो नहीं थे कहीं, आपको दिखाता। बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन टाइम कम था अपने पास। देखो एक सिंबल भी देखा होगा आपने, है ना? बहुत से लोगों ने देखा होगा। ये देखो कितने सारे सिंबल्स, 3-4 ये हैं, और ये देखो कितने सारे यहाँ पर आ गए। ये देखो 666 का कहाँ है? इसमें जरूर होगा 666 कहीं ना कहीं दिख सकता है। ये रहा, ये लास्ट में, देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा, ये दिख रहा है 3 उंगली वाला, ये 666 है ये, और लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए। कहीं ना कहीं कई प्रकार के सिंबल्स, कहीं ना कहीं कई प्रकार की ऐसी चीजें, चिन्ह और साइंस खाने पीने की वस्तुओं पर, और कहीं ना कहीं मतलब यूज करने वाली चीजों पर भी दिखाई दे जाते हैं, है ना? तो हाँ देखो, मैं दिखाता हूँ, शायद इसका क्या पता उल्टा क्रूस का भी हो। मैं देखो, ये दिख रहा है, समझ लो ये था वन वर्ल्ड गवर्नमेंट से रिलेटेड। ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, इनको डीमन स्पिरिट्स ने वो कर रखा है। नीचे देखो क्या है, ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको? देखो उसके ऊपर खोपड़ी पड़ी है, सोना पड़ा है। ये ग्लोबल मतलब अर्थ के बारे में कोई ना कोई प्लानिंग्स हो रही है। धरती के ऊपर क्या करना है, पैसा रखा है। ये छोटी छोटी चीजें जो धागे वागे रखे, ये बटन रखा है, बटन के द्वारा सारा ऑपरेट किया जा रहा है एक ही जगह बैठकर। ये अल्कोहल, ये केमिकल्स वगैरह, सो मेनी थिंग्स, हड्डियां हैं, ग्रह है, क्वेश्चन मार्क, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रहा है आपको? इन फोटोज के अंदर बहुत कुछ छुपाया, अगर ध्यान से इन चीजों को देखा जाए, समझा जाए, और भी बहुत सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भेद को प्रकट कर देती हैं, हैरान होकर देने वाली चीजें, हैरान कर। देखो ये चीज, ये दिखाई दे रहा है आपको? एक इंसान को मतलब नया जीवन दिया जा रहा है। जैसे हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा था, बच्चे को मशीनों के द्वारा पैदा करने को लेकर। पता नहीं किसने देखा, नहीं देखा, आप लोगों ने देखा शायद, बच्चे को मशीन के द्वारा पैदा करने को लेकर। ये जीसस क्राइस्ट था बीच में। कितनी सारी, देखो क्रूज दिख रहा है ना आपको? देखो छोटा सा क्रूज दिख गया, क्रूज के ऊपर, क्रूज देखो खोपड़े के ऊपर वो पड़ा हुआ है। देखो नीचे, वो भाई मैं हैरान हो गया इस चीज को देखकर। ये जो एक है ना, एक हाथ है जिसके अंदर गोल गोल सा कुछ है, ये रोटी है, और ये जो प्याला है ना, ये लहू था। समझ रहे आप लोग किस तरीके से नेगेटिव कर दिया है? और कई बार तुम जीसस की फोटोज को भी देखोगे ना, वो भी हैरान कर देने वाली है। दो हाथ ऊपर है, दो हाथ, एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है। एक सेकंड रुको, मैं दिखाता हूँ आपको। वो भी डिमोनिक है, लगता है कि वो ये तो जीसस क्राइस्ट है। जीसस क्राइस्ट नहीं है, वो सैतानिक है।
और बहुत से लोगों ने देखी होगी फोटोज वगैरह कुछ ऐसी जिसके अंदर यीशु मसीह उस पर आ रहे हैं, घोड़े के ऊपर आ रहे हैं और उनके हाथ में धनुष है। लोगों को लगता है वो यीशु मसीह, लेकिन वो यीशु मसीह नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमें फोटोज के द्वारा भेद देखने के लिए मिल जाते हैं, और बहुत गहरे, बहुत खतरनाक अर्थ हैं जो चौंका देते हैं। वो प्रभु फोटो क्या क्या बता देती है। देख रहे हो उसका मतलब, हाथ का मतलब इल्यूमिनाटी की पकड़ है इस ग्लोबल के ऊपर। वो देख रहा है, सब चीजों को नोटिस कर रहा है। और आधा इंसान आधा जानवर, आधा इंसान आधा जानवर। अब ये वो मोमेंट है इसके अंदर, ये प्लानिंग्स का है, प्लानिंग्स का, पता नहीं क्या, भेद का, बलिदान का। चलो अभी फिलहाल के लिए ऑफ करते, ज्यादा कुछ नहीं। कुछ कुछ चीजें आपने देखी होगी, कुछ कुछ चीजें हो सकता है समझ में आई हो, काफी कुछ समझ में आया होगा आप लोगों के लिए। अब पता है, जब मैं उस हुड को लेने के लिए गया था मार्केट के अंदर, मैंने टी शर्ट हुड के किनारे पीछे की तरफ पड़ा हुआ देखा था, गो डेविल, गो डेविल। बड़े प्यारे हुड थे, इतने सस्ते मिल रहे थे और बहुत बढ़िया थे। देखा ना मैंने उसी, कुंजन देख, ये देख, इसमें भी है, देख इसके अंदर भी, देख इसके अंदर भी। मैं हैरान हो गया, खोजते खोजते भाई, बस पूछो मत। कैसे लोगों को पता ही नहीं है ये क्या है, लोगों को नहीं पता है। वो अपनी जिंदगी को स्थापित कर रहे थे ऐसी चीजों को पहनकर, क्योंकि इन चीजों के लिए पहले ही बलि दी गई है। जो टी शर्ट्स के ऊपर, पैंट्स के ऊपर, जूतों के ऊपर, जो बड़ी बड़ी ये ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे जो इल्यूमिनाटी से रिलेटेड है ना। उनमें एक दो, जैसे हमने बिस्लरी नाम सुना ना, बिस्लरी, बिस्लरी नाम सुना है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे बिस्लरी है। अब बिस्लरी की बहुत सारी कॉपी निकल गई। अगर आप बिस्लरी का वर्ड ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा होगा बिल्सरी, या तो बिस्लेरी, या तो बीसुलेरी, या तो बॉसुलेरी, या तो बीसीलेरी, है ना। हमें दूर से देखने में लगेगा ये बिस्लरी है, लेकिन ध्यान से उसकी स्पेलिंग पढ़ेंगे ना तो आगे पीछे वो रखी होगी, और वो कॉपी है। कुछ इसी प्रकार से ना इल्यूमिनाटी के बहुत नेम से रिलेटेड है ना, हल्का फुल्का छेड़छाड़ करके, आगे का पीछे करके, पीछे का आगे करके, कुछ डिफरेंस करके, कुछ शेप देकर, कुछ त्रिकोणा बना के, गोल गट्टर बना के, किसी ना किसी प्रकार से उसको उसी प्रकार से मतलब प्रमोट किया गया है, और लोगों को पता ही नहीं है। सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। बहुत सारी चीजें जो लोग घरों में यूज करते हैं, पैरने ओढ़ने की चीजें होती हैं, लोगों को पता नहीं है। और कभी अपने घर पर कोई भी मूर्ति या कोई भी ऐसी चीजों को खरीद कर मत लेकर आना जो कोई शेप है, जो कोई मूर्ति है, मतलब मूर्ति, जो कोई व्यक्ति की मूर्ति है, उनमें स्पिरिट्स काम करती हैं। समझ रहे हो? अपनी फोटो बनवा रहे हो, फोटो गिफ्ट दे रहे हो, वो बात अलग है ना। लेकिन आपको कोई मूर्ति पसंद आ गई भाई, कोई किसी प्रकार की, कोई मतलब कोई किसी को कुछ दे रहा है, कुछ ले रहा है, या मुंह फाड़ कर बैठा हुआ है, लड़की इंतजार कर रही है, या ट्रेन जा रही है, लिखा है आई एम सो सैड, सो मेनी थिंग्स। तो वो चीज जो उसके ऊपर दिखाई दे रही है, उस चीज का प्रभाव पड़ता है एक मनुष्य की जिंदगी में। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लड़की ने जो टी शर्ट पहन रखी थी, वो चीज उसकी जिंदगी में घट रही थी। जैसे मैंने अपने भाई के उदाहरण से आपको बताया है, मेरे भाई डिप्रेस हो गया था, घर में तोड़ फोड़ हो गई थी, लड़ाई दंगा हो गया था बड़ा तगड़े वाला। हुआ क्या था कि मैंने उसकी कॉलर ट्यून सुनी, बोहेमिया का रैप लगा रखा था उसने, और इतना, मैं गलत नहीं बोलना चाहता, इतना मतलब इतना कर्स्ट, मतलब इतना शार्प से भरा हुआ था। मैं को नेगेटिव कन्फेशन नहीं करना चाहता आप लोगों के सामने, बहुत सी चीजें मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत नेगेटिव था अपने बारे में, लड़की को लेकर, नशे पत्ते को लेकर, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा हूँ, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, 636 बातें। मैं हैरान होता हूँ। पहले मैं खुद बोहेमिया का फैन था, मैं इंग्लिश रैप गाता था, एमिनेम के रैप गाता था, और हिंदी रैप गाता था, और लेकिन जब परमेश्वर इन बातों को मुझे सिखलाया, मैंने दूसरों की जिंदगी के द्वारा सीखा, मैं हैरान होता हूँ। वो चीजें मेरे भाई के साथ घटने लग रही थी, वो डिप्रेस हो गया था, सुसाइड तक की कंडीशन थी, समझ लो, बस मरना या मार दो। वो तो खुदा की रूह ने काम किया, और परमेश्वर ने उसके मन को बदल दिया, और खुदा उसको अपने पास ले आया। समझ रहे हो? मैं सच बता रहा हूँ, मेरा भाई भी इन चीजों का फैन रहा है, बहुत फैन रहा है। वो मिनटों में, मतलब
मतलब मैं तो इतना नहीं था, थोड़ा कम लड़ाई-वड़ाई करता था। लेकिन जो मेरा छोटा वाला भाई रहा है ना, उसकी तो यारी दोस्ती ऐसी रही जो मिनटों में चक्कूबाज, मतलब मिनटों में किसी न किसी को हवा ले जाए, मतलब समझ लो गायब कर दे। बातों ही बातों में थोड़ा-थोड़ा बस कब प्लानिंग हो जाए, कब फ़ोन हो जाए, कब घर पहुँचने से पहले उसको कहीं और पहुँचा दें। समझ लो बहुत लड़ाई-दंगे वाले मोमेंट्स रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे भाई को उन सब चीज़ों से अलग कर दिया, आज़ाद कर दिया, सारी बुरी संगतियों से आज़ाद कर दिया। वो मतलब ऐसी गलत संगतियाँ जो लड़कों के साथ थी, परमेश्वर ने मेरे भाई को आज़ाद किया। एक बार में नहीं हुआ, टाइम लगा, प्रेयर्स करनी होती है। आप लोगों को अपने पतियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए प्रेयर करनी है। आप लोगों को खुद को तैयार होना है आगे के लिए, ताकि आने वाले समय में अगर आप जितना आप आत्मिक होगे, जितना आप वचन से भरे होगे, आप परख लोगे, जाँच लोगे कौन-सी दुष्ट आत्मा किसके अंदर काम कर रही है और कैसे आपको सावधान होना है, कैसे आपको बचना है, किस चीज़ के लिए कैसे प्रार्थना करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या चीज़ किसके कंट्रोल में है, क्या चीज़ किसके द्वारा कैसे-कैसे ऑपरेट की जा रही है, कैसे क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सब बातें पता चलेंगी, समझ रहे हो? तो देखते हैं, जैसा अगर प्रभु चाहे नाइट में कुछ चीज़ हमें सिखाए प्रकाशित वाक्य से रिलेटेड, या कोई डीमन स्पिरिट्स के, जैसे कुछ चीज़ें हमने पहले भी सुनी थी। एक भाई अंकित, उसने भी बताया था कि समुद्र के नीचे भी कुछ दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। हवा की तो करती हैं, समुद्र के नीचे भी, और ऐसे-ऐसे प्लेसेस पे जो बहुत खंडर हो चुके थे। खंडर हो चुके थे। खंडर खंडर मतलब जहाँ पर किसी का कोई रहना-सहना नहीं, आना-जाना नहीं, ऐसी जगह पर डीमन स्पिरिट्स कब्ज़ा करती है। समझ रहे हो? तो और जभी तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा मंदिर हूँ। अगर मैं तुम्हारे मंदिर में रहूँगा तो तुम्हारा मंदिर साफ रहेगा, तुम्हारा जीवन साफ रहेगा। अगर मैं तुम्हारे जीवन में नहीं हूँ, तो जीवन रूपी मंदिर और घर रूपी मंदिर अगर साफ ना किया जाए ना, ध्यान ना रखा जाए, तो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो जाता है। परमेश्वर ने पुराने नियम में अगर हम पढ़ते हैं, आदम और हवा की किडनी को देख लो, आदम और हवा के दिल को देख लो, किडनी को देख लो, फेफड़ों को देख लो, पेट को देख लो, सांसों को देख लो। 800 900 साल जीते थे, इनकी किडनियां कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी। आज के टाइम पर देख लो, समझ रहे हो? परमेश्वर ने बीमारी नहीं बनाई, ये सारे दुष्ट आत्मा के काम थे, डीमन स्पिरिट्स के काम थे, शैतानी आत्माओं के, लूसीफर की आत्मा के। क्योंकि जब मैंने प्रभु के दास की गवाही सुनी, जो लूसीफर की, उसमें जो मतलब डीमन स्पिरिट्स का जो एक बाल का पुजारी रह चुका है, जो दुष्ट आत्मा का पुजारी रह चुका है, जब उसने बताया कि जैसे आज के टाइम पर जब कई बार हम ट्रांस के बारे में बात करते हैं, जो ट्रांस की जो पोजिशन होती है वो मोस्टली मेन यही होती है कि इंसान सोने की अवस्था या बेहोशी की अवस्था, या फिर वो स्टॉप जम जाता है, उस वाली अवस्था में ट्रांस होता है मोस्टली। मान लो मैं प्रचार करते बताते बताते पे स्टॉप हो गया और अचानक मेरी आत्मा निकल कर अब मुझे देख रही है, या मैं कुछ भी हरकत हो रही है, मेरी आत्मा निकल कर मैं कुछ कर रहा हूँ, या प्रभु के पास उठा ले गया प्रभु, तो उसे ट्रांस कहते हैं। कुछ इसी प्रकार से ना उस लड़के की भी आत्मा, जब वो अपने बेड पर सो रहा होता है, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल कर हॉस्पिटल्स में जाकर लोगों को श्राप दिया करती कि तो 2 दिन में 3 दिन में गायब है, इतने दिन में गायब है। और वो यहाँ तक कि वो गारंटी लेता था, वो व्यक्ति गारंटी लेता था कि मैं 10 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में इसको खत्म कर दूंगा। सोचो, ऐसे इतने खतरनाक जादू टोना करने वाले लोगों को खुदा ने कैसे पकड़ लिया। हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, समझ रहे हो? ऐसे लोग, शैतान अपने लोगों का भी सगा नहीं हुआ है, शैतान ने अपने लोगों तक की भी बलि मांग ली है। पुराने टाइम में जीवित बच्चे को चढ़ाया जाता था, बच्चे की गर्दन काट के जीवित बच्चे को पीतल के हाथों के अंदर रख के उसको, या सांड के अंदर डाल के, सांड कौन सा, पीतल का सांड बनाकर, उसका पेट बनाकर उसके अंदर बच्चे को डाल दिया और उसके नीचे आग लगा दी और लॉक कर दिया। जितनी तेज आग हो गई उसकी, उतना तेज बच्चा चिल्लाते चिल्लाते जीवित बच्चा तड़प तड़पा कर मर गया, और वो बलि होती थी, उससे उनका शैतान खुश होता था। मैं सच बता रहा हूँ आपको, पुराने नियम में जब एलिया ने क्यों आके रही थी स्वर्ग से, एलिया ने क्यों बोला था बाल के पुजारी हो, चलो तुम परमेश्वर के पास। बाल के पुजारी उसी बाल देवता की तो उपासना करते थे। पुराने नियम में परमेश्वर ने उनको सदोम और अमोरा को क्यों नाश किया था, और परमेश्वर नीनवे शहर को क्यों नाश करने वाला था? बाल की पूजा, व्यभिचार, गंधपना, सब प्रकार की बुराइयों से भरा हुआ था वो लोग, वो जगह।
परमेश्वर ने जब एक तरफ सदोम और अमोरा को नाश किया, दूसरी तरफ नीनवे शहर को भी नाश कर सकता था, लेकिन परमेश्वर की एक योजना हमेशा रही है। वो कुछ भी करने से पहले अपने लोगों को बताता है और एक मौका देता है, पश्चाताप का, मन फेरा और मेरे पास लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। आज वो ना मेरे भाइयों बहनों, खुदाबंद का रूह आज ना दरवाजे पर खटखटाता है कि कौन जाएगा मेरे लोगों को बचाने के लिए। देखो, अपनी आंखों को बंद करो, देखो एक बार उन लोगों को देखो, कहाँ वो अधलोक की तरफ जा रहे थे, भट्टे की तरफ जा रहे थे, व्यभिचार में जा रहे थे, गंद धड़ंग में जा रहे थे और गंदे नशे पत्तों में जा रहे थे, कैसे सुसाइड्स में जा रहे थे। उनको कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? उनके पास मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम उम्मीद होता तो आज वो तुम्हारे साथ में उपस्थिति में बैठे होते, लेकिन आज हम खुद भरे हुए नहीं थे। जब भी तो खुदा का दिल रोता है, जब भी तो लिखा है कि मेरे आने में इसलिए देर हो रही कि सबको मन फिर आपका अवसर मिले ताकि कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। समझ रहे आप लोग? जैसे एक और टेस्ट में एक सरमन था प्रभु की दास, क्या नाम है, पास्टर भूपेश जी ने भी, भूपेश नहीं, डॉक्टर मोहन सिंह जी ने भी इस बात के बारे में बताया। किसी प्रभु के दास ने कोई विजन देखा था और दुष्ट आत्मा ने प्रभु के दास को वेंटिलेटर तक ला दिया था। दुष्ट आत्मा ने प्रभु के दास को वेंटिलेटर तक ला दिया था। इतने में खुदा की रूह ने खुदा के दास से वेंटिलेटर उस बेड पर लेटे लेटे बात करी, इससे बोल यीशु मसीह के नाम से। मतलब वो दुष्ट आत्मा उनके बेड के नीचे, आधा मुंह जानवर का, आधा मुंह शरीर, हाँ मतलब हाँ पूंछ बिल्ली की और मुंह मनुष्य, पता नहीं कैसा, आधा मनुष्य था आधा जानवर था। वो दुष्ट आत्मा उनके बेड के नीचे जोर जोर से घूमी जा रही थी, उनको आवाज आ रही है, अरे ये क्या चीज है। उन्होंने तुरंत देखा, रही तो कुछ और घूम रहा है, भाई ये क्या चीज। तुरंत प्रभु की आत्मा ने उनके कान में आवाज मारी, इससे बोल यीशु के नाम से। सिर्फ इतना बोला उन्होंने, उंगली दिखाकर, यीशु के नाम से। इतने में वो दुष्ट आत्मा उनके बेड के नीचे से निकलकर शीशा तोड़ के शीशे के अंदर से बाहर निकली। तुरंत खुदा का आत्मा, खुदा का रूह उस प्रभु के दास को आत्मा में उठाकर खिड़की से कूदाकर, आत्मा में, उनका शरीर तो वहीं था, आत्मा में उनको उठाकर सीधा जमीन के नीचे लेकर गया जहां वो दुष्ट आत्मा जा रही थी। वो जमीन की गहराई के नीचे लेकर के वो दुष्ट आत्मा जाकर तुरंत वो अपने मालिक के सामने खड़ी हो गई, जिस मालिक ने उस दुष्ट आत्मा को खुदा के दास को मारने के लिए भेजा था। वहां पर 3-4 दुष्ट आत्माएं और खड़ी थी। वो अपना लेखा दे रही थी कि हाँ मालिक, मैं तो देख उसको व्यभिचार में डाल दे, देख मेरा तो उसके दिमाग में ऐसा बैठा कि वो तो इतना तेज गाड़ी चलाने लगा, लड़के को दिखा दिखा के कि उसको ऐसी चोट दी, ऐसा ठोका, वो उसने पानी नहीं मांगा, वो तो गया, उसकी कॉलिंग खत्म। और दूसरे का नंबर आता है, मालिक मैं तो उसको ऐसा व्यभिचार में पाप में डालने का था, वो तो चला गया पाप में। मालिक मैंने उस पास्टर की तो कॉलर ऐसे ऊंची कर दी है, वो खुदा, वो अपने परमेश्वर, उसका नाम ऊंचा करते करते वो अपना नाम ऊंचा करने लगा। फिर धीरे धीरे करके मालिक वो तुम्हारे से काम करने लगा। समझ रहे हो? शैतान के काम, खुदा का नाम करते करते अपना नाम, अपनी महिमा, ये शैतान का काम था। और फिर मेन बंदे की, फिर मेन दुष्ट आत्मा की बारी आती है। वो बोलती, मालिक मैं तो बस उसको मारने वाला ही था, इतने में, मतलब वो पास्टर के बारे में कह रही है वो दुष्ट आत्मा, मैं तो बस उस पास्टर को तो मारने वाला ही था, इतने में बस वो उसको मार नहीं सका। तो इतने में उस मालिक जो होता है, वो मालिक उस दुष्ट आत्मा को उठाकर बोलता है, इसको वहां डाल दो जहां पर रोना है और आग का जलना है, ऐसी कुछ बोलता है। सोच कर देखो, दुष्ट आत्माओं को भी वैसी सजा दी जाती है, क्योंकि दुष्ट आत्मा को जो दास है, दुष्ट आत्माओं का जो मालिक है वो लूसीफर है। लूसीफर जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जो दास है, हम सब लोग परमेश्वर के याजकों का समाज है ना। अब एक तरफ ये लिखा है कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनकी पिटाई वगैरह होने को लिखा था, और दूसरी तरफ ये लिखा है कि उनका रोना और पीटना, दांतों का पीसना था, उस तरफ दूसरी तरफ डाला जाना था, है ना। अब सारे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अब कुछ उसी प्रकार से दुष्ट आत्मा जो लूसीफर है, लूसीफर के भी जो दास लोग है, जब वो दास लोग उन दुष्ट आत्मा है, वो जो दुष्ट आत्मा, जो बड़ी बड़ी दुष्ट आत्मा, इनके अलग अलग नाम है, कई लाखों करोड़ों है, जो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा रही, तो उनको भी सजाएं दी जा रही थी। समझ गए आप लोग? टाइम ज्यादा हो गया फिलहाल, अभी के लिए फिलहाल हम इतना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें शैतान की सारी प्लानिंग्स को जानना जरूरी। जब तक उन प्लानिंग्स को नहीं जानेंगे तब तक हम उसकी चालों को नहीं जान सकते, हम उसकी योजना को नहीं उखाड़ सकते, है ना। हम ये सोचेंगे कि अरे दुष्ट आत्मा तो निकाल दी है, लेकिन अब वो आ क्यों रही है, वो जानना जरूरी है। चलो यीशु के नाम से हम दुष्ट आत्मा को फिर से निकाल देते हैं, यीशु के नाम से नष्ट करते निकालते हैं, लेकिन वो ऐसी प्लानिंग क्यों की थी हमारे बारे में, जानो, कारण जानो। समझ रहे ना आप लोग? उस चीज की तह तक जाना है कि
ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? मेरे 100 रुपए खोए तो क्यों खोए? क्या कारण है? कौन सी दुष्ट आत्मा मेरे काम पर नजर मारे हुई थी? मैंने ऐसा क्या किया और वो दुष्ट आत्मा क्या करती है और वो क्या और कर सकती थी? कैसे मुझे उसको गिराना है? कैसे उसको कैंसिल करना है? कैसे उसको बांधना है? कैसे उनके ऊपर अधिकार इस्तेमाल करना है? कैसे मुझे उनको मुंह से बोलना है? क्योंकि इन दुष्ट आत्माओं के भी नाम होते हैं। यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा को निकाला, एक गूंगी और बहरी करने वाली आत्मा। समझ रहे ना? नाम लेकर बोला, हर दुष्ट आत्मा का नाम था। जैसे हमने अपोस्तल नगुर जी के अभी कुछ टाइम पहले वो हुआ था, मैंने पूरा तो देखा नहीं, मेरी वाइफ ने थोड़ा बहुत दिखाया था। आलस की गंदी आत्मा और गेम वाली गंदी आत्मा लोगों के दिमाग और मनों पे बैठ जाती थी। जब प्रार्थना का टाइम होता तुरंत आलस वाली गंदी आत्मा उनके सर पे बैठ गई और सो गया बंदा प्रार्थना करते करते। ये सच्ची है भाई। आलस, चल जा, ये कर वो कर। समझ रहे हो? खुदावन की रूह के द्वारा ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा जलकर भस्म हो नष्ट हो। हमें समझ रहे हो ना? ये हकीकत है। आत्मिक रूप में क्या घटनाएं घट रही हैं, शारीरिक रूप में जो हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण आत्मिक माहौल है। और जो आत्मा में जागृत है ना, वही इन चीजों को समझ और महसूस कर सकता है, वही इन चीजों से छुटकारा पा सकता है। और जिसका रूह खुदावंत की आत्मा के साथ, इसका जीवन का प्लग है ना, खुदावंत के आत्मा के बोर्ड के साथ कनेक्ट है ना, उसी की जिंदगी में सामर्थ का करंट आएगा। उस करंट से शैतान झंझन आ जाएगा। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। अब कुछ दुष्ट आत्माएं ना उसमें भी काम करती हैं। चिंता मत करो, लाइट आ जाएगी। आप खुद लाइट हो। काश हो जा। आमीन। क्या कहते हैं, समुद्र के नीचे भी दुष्ट आत्माएं प्लानिंग्स करती थी। तू यहाँ पर जाना, तू वहां पर जाना, तू ऐसे करना, तू वैसे करना, तू उसकी सेवकाई को, तू उसकी पत्नी को, उसके पति को व्यभिचार, ये गलत चीज दिखा, बच्चे को यहाँ ले जा, ये नुकसान कर, वो नुकसान कर, ये कोर्ट केस, ये गड़बड़ी, ये एक्सीडेंट। समझ रहे? मैं सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को। सावधानी की जरूरत है। आज हमें कितना आत्मा में जागृत होने की जरूरत है। तभी तो यीशु कहता था कि, ये भी खुदा के एक दास ने कहा कि जागते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि यीशु सब बातों को जानता था। आत्मिक माहौल में जो घट रहा है वो सब बातें यीशु को पता थी। इसलिए प्रभु कहता था, प्रार्थना में रहोगे तो ये बातें तुम पर रिवील होंगी, ताकि तुम आने वाली समस्याओं से बच सको। इसलिए कहा है कि दिन बुरे हैं। इसलिए दिन बुरे हैं क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह के समान खड़ा था कि कब किसको फाड़ पाए। शैतान तो तैयार खड़ा था। शैतान को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। उसको इनविटेशन कार्ड नहीं देना होता है। उसको ये नहीं बोलना कि बर्थडे में ये वो। समझ रहे हो? वो बिन बुलाए बाराती था वो। बुलाना तो हमारे यीशु को पड़ता है। वो बाप है, वो मालिक है, प्रभु है, रिस्पेक्ट का हकदार है वो। यीशु मसीह प्रभु, आपका स्वागत है। लेकिन आप घर के अंदर कौन था, कुर्सी पे कौन बैठा है, ये लेकिन यीशु तो द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखट आता है ना? कितना सावधान होने की जरूरत है। समय चुराने वाली गंदी आत्मा, व्यभिचार की गंदी आत्मा, गाली गलौज की गंदी आत्मा और लड़ाई दंगे की गंदी आत्मा है, बीमारियों की गंदी आत्मा है, ये खुदा ने नहीं बनाई है। जब खुदा बाप ने शैतान को स्वर्ग से धरती पर फेंका तो धरती बेडौल हो गई। शैतान ने अपना अधिकार धरती पर जमा लिया और वही शैतान अदन में घुस गया। अब वो बहरूपिया है। बेचारे आदम और हवा, तो ये खुदा की आत्मा ने सिखाया। मैंने वीडियो देख रहा था, वीडियो के अंदर जो देखते देखते मैंने वही देख रहा था, सुपर बुक देखते देखते भाई खुदा ने क्या चीज सिखाई। बेचारे आदम और हवा तो इतने भोले थे, उनको पाप का मतलब भी नहीं पता था। उनको तो ये भी नहीं पता था कि, उनको तो डर भी नहीं पता था, डर का मतलब क्या होता है। समझ रहे हो? उनको तो बहुत सारे ऐसे सटीक शब्द तक नहीं बताते कि ये झूठ, चुगली, निंदा, दोषारोपण, कुछ नहीं बताता उनको। बेचारे भोले थे वो। समझ रहे हो? लेकिन पता है कैसे बोले? वो इतने भोले थे, जिन जानवरों को उन्होंने बनाया था, समझ लो, वो सांप को भी, जो चलने वाला सांप था, उसको भी सोच बैठे ये भी परमेश्वर की ही रचना होगी। लेकिन पता चला शैतान कितना चालाक दिखाई। धूर्त था, धूर्त मतलब चालाक। शैतान ने भी सोचा, अगर मैं इसके सामने ऐसे ही जाऊंगा पंखों के साथ में, तो ये मेरी बात को नहीं मानेंगे। अब जिन जीव जंतुओं पर यहोवा ने इनको अधिकार दिया है, उसी के वेश में जाता हूँ। और रेंगने वाला नहीं, चलने वाले सांप के रूप में गया, जिसके हाथ पैर थे। जैसे आज हम छिपकली देखते हैं कुछ उस टाइप में, लेकिन पतला सांप टाइप में।
गया, उसने रूप बदला। जब तो लिखा है शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आ सकता है, वहां तो सांप का रूप लिया था उसने। अजगर तो था ही वो, कहां से क्या बना वो, है ना। वो बेचारे आदम और हवा सोच बैठे, अरे ये तो हमारी वाटिका का ही होगा। अरे ये गलत थोड़ी ना कह रहे, ये तो वाटिका का ही है। लेकिन वाटिका का ही ऐसी बातें कैसे कर सकते, वो इतना भी नहीं सोच पाए बेचारे, भरमा लिए गए। समझ रहे हो ना, कैसे काउंटर फिट करता है, घेर कर ऐसा मारता कि इसको मारा पानी नहीं मांगता था। जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। कितना चालाक होने की जरूरत है। जागो ग्राहक जागो, जाग जाओ। मुझे पता है रात हो रही है, निन्नू आ रहा है, लेकिन सीख लो भैया। इसलिए कहा जाता है वीडियो अपनी चालू करके रखो, निन्नी ना आए। अमर सिस्टर तो बहुत हंसी आ रही है, लगता है बहुत सही तैयार होके बैठी है। मन बहन, बहुत सारी बहनें। अपना विशाल भाई भी हाथ जोड़े हुए हैं। विशाल भाई बच के रहना, सावधान रहना, बच के रहना। अरे भाई पता है, आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनो। हाँ, विशाल भाई को देखकर मेरे को कुछ बात याद आ गई, मैं आपको शेयर करता हूँ। प्लीज अपना माइक बंद करो। हाँ, ये विशाल भाई को देखकर कुछ चीज याद आई, और कुछ टाइम पहले मैंने इन चीजों को, कुछ चीजें शायद परमेश्वर ने इन चीजों को पहले मुझे नॉलेज भी दी थी। सावधानी बरतने की चीज है ये। हाँ, क्या कहते हैं, कुछ है ना ऐसी एप्लीकेशंस भी हुआ करती थी जो कि जवानों को, लड़कों को, लड़कियों को पाप में डाले। नेगेटिविटी, गलत एड्स हो गई, और कई कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी आज आपको पता है जुए की, है ना। लगता है अरे हम तो लूडो ही खेल रहे हैं, लूडो खेलते खेलते, चेस, लूडो खेलते खेलते उस पे आ गए, सांप सीढ़ी पे खेलते खेलते ऐसे सांप ने डसा। बस समझ रहे हो कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हो गई। और ऐसे करते करते बाप के पैसे निकाल के लगा देना, गेम खेलते खेलते बाप की गर्दन काट देना, गेम खेलते खेलते, गेम खेलने से मम्मी ने मना कर दिया, मम्मी को ही हटा दो, मम्मी का किला बोल्ड कर दो। पापा ने मना कैसे कर दिया, पापा की मौजे निकाल के मम्मी को खत्म कर दो। समझ रहे हो कितना वो गेम खेलते खेलते हकीकत में होने लगा। बच्चे गेम खेल रहे हैं, और कुछ गेम तो ऐसी भी निकली थी शार्क वाली, पता नहीं कौन सी थी, उसमें से ऊपर से कूदना था, कितने लोगों की जान चली गई। मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं हैरान हुआ, खुदावन सबको बचा के रखे, सभी बच्चों को बचा के रखे। एक बच्चा पता नहीं पबजी थी, पता नहीं कौन सी गेम थी, वो खेलते 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 इतना खतरनाक उसको माइंड पे चढ़ गई थी वो, कि उसको गेम के हॉस्पिटल, पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में ले जाया गया। वो बेचारा, उसके हाथ से फोन ले लिया, फिर भी वो अंगूठे चला रहा है और दिमाग में उसके गेम चल रही है। डॉक्टर ने उसके हाथ में फोन दिया, फिर से वो गेम ही गेम खेल रहा है, चला रहा है। सदमे में चला गया, पता नहीं क्या हुआ था उस बच्चे को। मैं हैरान होता हूँ, डीमन स्पिरिट्स ने अटैक किया, कंट्रोल किया। डीमन स्पिरिट्स के काम है, ये कोई बीमारियां नहीं है। गूंगा बच्चा, मतलब जब बचपन से गूंगा बहरा अंधा था। सोच कर देखो, जब यीशु ने इन चीजों को क्या बोला, ए गूंगा और बहरा करने वाली दुष्ट आत्मा, सोच कर देखो। तो क्या खुदा गूंगा बहरा करके भेज रहा है? नहीं भाई, ये दुष्ट आत्माओं के अटैक थे, कुछ श्राप थे लोगों की जिंदगियों में, लोगों को नहीं पता है। समझ रहे आप लोग? बोल नहीं सकते आजकल के बच्चे, लेकिन बस खुदा से दुआ करो कि खुदावन आप लोगों को ऐसा सामर्थ्य रूप से खड़ा करे, कि ऐसा अभिषेक बहे कि उनकी जिंदगियां बदल जाएं। हम सबको खुदावन ऐसे खड़ा करे कि खुदावन हमारी जिंदगी, हमारे द्वारा लोगों की जिंदगियां बदल दे, इतिहास बदलने वाली गवाहियां हमारी जिंदगी में बने। खुदा हमें बड़ा, हम बदलना चाहते हैं, हम बचाना चाहते हैं तेरे लोगों को। खुदावन क्या चल रहा है संसार के अंदर, लोगों को नहीं पता है, वो घिरे पड़े थे। मैनी थिंग्स, सो मैनी थिंग्स पहले से ही प्री प्लान थी, कि कौन कुर्सी पर बैठेगा, कौन शासन करेगा, कौन शासक है, किसके अंडर में ये सब चीजें होंगी, और कौन रिचेस्ट पर्सन इसके साथ सहभागी होंगे, किससे मुकदमा लड़ सकते हैं, किसको फेवर में करना है, किसको हटाना है, किसको गिराना है, किसको लाना है, किसको पहले से ही प्यादे के समान हटा दोगा। समझ रहे आप लोग? बहुत ज्यादा जरूरी है हम सभी लोगों को जानना कि अब जी कैसे जी रहे हैं, है ना। हॉस्पिटल्स में देख लो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में देख लो, प्राइवेट सेक्टर्स में देख लो, जॉब्स में देख लो, कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें
वो ऐसी दिखाई दे सकती है जिसके कारण जवान लोग है ना बहुत ठेस, जवान लोगों को बहुत ठेस पहुंच रही थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो रहे थे और वो नेगेटिविटी में जा रहे थे। बस एक बार जवान को, बस थोड़ा सा बाप से, पत्नी से, या पति बाप जवान को बहन भाई से या ब्रदर सिस्टर से, अगल बगल से या पड़ोसियों से या माँ बाप से, बस एक बार कुछ ऐसी बात लग गई तो लग गई। वो सीधा उसके हाथ में सिगरेट आती है, मुंह में बीड़ी लगती है और बगल में बोतल होती है। टाइम नहीं लगता है, समझ रहे हो? पुराने टाइम में तो इतना डरते थे, नहीं पापा क्या कहेंगे, अरे चाह मैं नहीं पी रहा, सिगरेट बीड़ी गांजा कुछ नहीं पीता खाजा। डर होता था। बच्चे दूर से ही देख कर, अरे पापा की गाड़ी है, पापा की साइकिल है, अरे पापा आ रहे, दूर पापा आगे, चलो भागो। खिलौने, बॉल, बैट, बल्ले सभी बाहर छोड़कर भाग जाते थे अपने अपने घरों में। कितना डर था। आज देखो बाप के सब आपकी गर्दन पकड़ के बोलते हैं, पापा हट जाए यहाँ से, काम करने दे, वो गेम खेलने दे। बाप बेचारा बोलते रह जाता है, बाप नहीं उठा पाता, बेटा दूध लिया, बच्चा फोन में लगा पड़ा है। लेकिन उस फोन में एक दोस्त का फोन आ गया, गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, तो हाँ बस अभी यार सोच कर देखो, बाप नहीं उठा सका उस बच्चे को, लेकिन दोस्त फोन ने उठा दिया। समझ रहे ना? खुदावन आपको और मुझे बचाना चाहता है। जगने वाले बोले हालेलुया। हाँ, जगने वाले बोलो हालेलुया। सुजाता बहन जग रही है। खुदा बहुत आशीष दे। देखो, जो चीज अभी हम सीखेंगे, वहाँ एक अनाउंसमेंट था। अनाउंसमेंट ये था कि अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि शनिवार से स्टार्ट हो, पास्टर और इवेंजलिस्ट टीचिंग और प्रीचिंग शुरू होगी, जिसके अंदर आप लोगों को एक याजकीय सेवा जो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को लेकर है, शायद उसमें से भी कुछ हो सकता है, जैसे जैसे प्रभु सिखाए, है ना, जो जो प्रभु चाहता है सिखाए, वो चीज आप, बहुत सी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, जिसमें से शुरुआत होगी, ताकि आप आगे चलकर जब सेवा करो, एक सेवक को कैसा होना चाहिए, सेवक मिनिस्ट्री कैसी होती है, मिनिस्ट्री में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किसी के घर जाने में, किसी को घर बुलाने में, कहीं आने जाने में, किन किन बातों पे, शब्दों पर नियंत्रण करना होता है, कैसा पहनावा होना चाहिए, कैसा व्यवहार, कैसी तहजीब होनी चाहिए, कैसा आदर मान सम्मान होना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। यहाँ तक कि बालों से लेकर टूटी हुई चप्पल तक हम जानेंगे, जिसके कारण बहुत से लोग ठोकर खाते थे, खुदा का नाम खराब होता था। समझ रहे हम लोग? तो सभी लोग जुड़ना जरूर है सैटरडे से। और प्लीज आप लोग अगर भरना चाहते हो ना, प्लीज मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए, मेरी बच्ची के लिए दुआ जरूर करना कि मेरे को, मेरी वाइफ को और मेरी बच्ची को परमेश्वर अपने नियंत्रण में रखे, खुदा का मसा हमें मिले, और जो खुदा चाहता है सिर्फ वही बुलवाए जो आपके लिए जरूरी है ना। और कम से कम समय में 90 तुल्य शब्द परमेश्वर मुझे हमें दे, और बस परमेश्वर की दुल्हन तैयार हो, उसके राज्य बड़े, चेले तैयार हो, सेवक तैयार हो, अभिषिक्त तैयार हो, ऐसे लोग तैयार हो जो इतिहास को बदल दे। चेले ही नहीं, इतिहास को बदलने वाले एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स तैयार हो, जिसके ऊपर खुदावन अपनी कलीसिया को रखे। आमीन। ये बहुत मन है, मन ही नहीं, मेरे को अपना दिल का एक हिस्सा बना लेना है परमेश्वर। हाँ, तेरे लिए जीना है, बस तैयार करना है खुदावन। हालेलुया। तो मुझे आप लोगों की प्रार्थनाओं की जरूरत है, जैसे पतरस को कलीसिया की प्रार्थना की जरूरत पड़ी थी, और ये भी प्रार्थना करना। हाँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी बेटी अभी जग गई है, कभी कभी जग जाती है ना तो इंग्लिश बोलती है, कभी कभी खुदा ने उसको इंग्लिश सिखाई। सारी महिमा प्रभु को मिले। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं बहुत ब्लेस हूँ प्यारी बच्ची पाके, और आप लोग इतनी अच्छी फैमिली हो मेरे पास। थैंक यू जीसस। इतना प्यार करते हैं आप लोग मुझसे, हमसे, मेरी बच्ची से। आप लोग हमारे लिए प्रेयर करो, प्रेयर करना कि जब भी हम वह परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल हो, खुदा का रूह ऐसे काम करे कि इतिहास रचने वाले काम हो। बस भारत बदलना है, बस भारत ही नहीं, लोगों की जिंदगी को जड़ तक बदल देना है, कि कभी पीछे मुड़कर खुदा को छोड़कर वापस संसार में जाने ना पाए। समझ रहे हो? हमें नहीं पता कि कल किसने देखा है, लेकिन खुदा ने देखा है, और हम उससे आज दुआ करेंगे तो कल को बदलने की सामर्थ रखता है। हमारे मांगने में कमी है, हमें इच्छा रखनी है, पहला कदम बढ़ाना है। मूसा ने लाठी उठाई थी, तब समुद्र 2 भाग हुआ था, और खुदा ने काम किया था। इसलिए प्रभु कहता है पहला कदम बढ़ा, अपनी इसी शक्ति पे जा। हमें अपने हिस्से का काम करना है, अपना समय खुदा के साथ देना, ताकि खुदा हमसे बात करे, ठंडे गुनगुने ना बने हो। दिन बुरे हैं, हमें अपने औलादों को, हमें अपने बच्चों को बचाना है, अपने फैमिली परिवारों को, लोगों को, घरानों को, गली मोहल्लों को खुदावंद ने हमें दिया है, हमें उनको बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। समझ, जैसे यीशु ने कहा था, खुदा जो तूने मुझे दी उसमें से मैंने एक भी भेड़ नहीं खोई। क्या हम कभी खुदा को कह सकेंगे जो खुदा तूने मुझे दिया उसमें से मैंने कुछ भी नहीं खोया, एक हिसाब मैं तुझे दे सकता हूँ, ये तेरी दया है। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो
इन बातों को समझना। प्लीज़ आप लोग हमारे लिए प्रेयर करना। खुदावन हमें मसाद अभिषेक दो, जब आपको सिखाया जाए तो उस समय कोई डिस्टर्बेंस ना हो। मेरी बेटी पर भी खुदावन नियंत्रण करे और मेरी पत्नी को भी सही सलामत सुरक्षित रखे, अच्छे से संभाल सके, और मेरी पत्नी प्रेयर में बैठ सके। हो सके तो मेरी बेटी उसे में आराम करे और मेरी पत्नी प्रेयर में बैठे और बाहर में आप लोगों को शिक्षा मतलब सिखा, जो प्रभु का रूह चाहता है वो आपको सिखाया जाए। सब कुछ करने वाला प्रभु, सब बातों में सिर्फ प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। और एक चीज और प्रेयर करना, मेरी बेटी ना दूध छोड़ दे, मम्मी का दूध छोड़ दे, है ना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हैबिट लग जाती है। तो मेरी बेटी मेरी पत्नी का दूध पीना छोड़ दे और उसको नाइट में डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। ये छोटा सा प्रार्थना का विषय था हमारी तरफ से आपके लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक एक चीज। चलो आप सभी लोग पहले हमारे लिए प्रार्थना करो, एक मन एक आत्मा होके।